जंतर की प्रोटेस्ट को कवर करने के बाद इस वक्त मैं रांची में हूँ। रांची में जिस तरीके से जेपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे छात्र संगठन किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और यकीनन कल 3 बजे रात तक मैंने यहाँ पे बातचीत की, छात्रों से बातचीत की। और जब छात्रों से बातचीत कर रहा था तो कहीं ना कहीं मंच पे जो बैठे लोग थे जिन्होंने भूख हड़ताल की है, वो कहीं ना कहीं उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम भी थक गए थे, ये भी थक गए थे, तो कहीं ना कहीं सवाल को कुछ हमारे थे वो आज पूछना है, आज थोड़ी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ दस्तों पे, जय जोहार। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बन रही है, क्या नाम है सबसे पहले भैया? और आपका कहीं ना कहीं बड़ा नाम आ रहा है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में, छात्रों की आवाज़ को आगे बढ़ाने में, क्या कहना चाहेंगे? सरकार अभी तक सुन क्यों नहीं रही है? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ, मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग इस मुद्दा को 6 साल से उठाते आ रहे हैं, बट सरकार हम लोग के हर बात को नज़रअंदाज करते आ रही थी। हमने इस पेपर लीक के आरोप में, पेपर लीक आरोप इसके नहीं बोलते, पेपर लीक जब से हो रही है इसके लिए हम लोग ने सारे स्टूडेंट ने हाईकोर्ट का शरण भी लिया था, बट हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग के स्पष्टीकरण सही से नहीं दिया गया। अच्छा। आज तक भी वो हाईकोर्ट में पेंडिंग ही है। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे सीजीएल का, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 2025 में, सर एग्ज़ाम तो होती है। एग्ज़ाम होने के बाद जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन पूरे झारखंड के नेट बंद रहती है। जी, बंद तो रहती है। हम लोग को लगता है चलो भाई अच्छा है, नेट बंद किया, हो सकता है कोई पेपर लीक वाला मुद्दा ना आएगा, पेपर उससे फ्रेश हो और पारदर्शिता हो। हम लोग ने एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलता है, देखता है न्यूज़ में आते, जब घर आदमी आते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं तो कहीं कहीं से फिर आने लगता है न्यूज़ की पेपर लिखे लड़का लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ा। अब जब हम लोग लड़के लोग हैं, देखते हैं, पता करते हैं किसी से, किसी ने सपोर्ट करता कि हाँ मेरे यहाँ के सामने लोग पढ़ा है, उन्होंने बकायदा वीडियो भी जारी किया। फिर हम लोग ये चीज़ आयोग को बताया। जिस दिन हम लोग ने आयोग को बताया, संज्ञान में लिया, उस दिन उसके जस्ट शाम को ही आयोग ने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया। और मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं वो माननीय सुधीर चौधरी, जो जेएसएससी का सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण देता है कि पेपर लीक का मुद्दा अफवाहें हैं, ये इसमें सच्चाई 1% भी नहीं है, ये कोचिंग माफियाओं के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप लोगों को ही कोचिंग माफिया कहा जाए? जी। अच्छा, इसमें हम जैसे झारखंड के जो टीचर लोग हैं उन पे आरोप लगाते हुए उन्होंने बोलता है कि ये झारखंड यानी पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया। निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। फिर हम लोग ने हाईकोर्ट का शरण लिया। हाईकोर्ट में हम लोग PL दर्ज किया, सुनवाई भी हुई, CID टीम गठित भी हुई। झारखंड सरकार ने CID टीम गठित की। CID टीम 1 जब इसमें जांच करने लगी तो उसमें कुछ सत्यता आने लगी 135 को 120 क्वेश्चन का, तो सरकार को लगा ये तो अब तो बंडाफोड़ हो जाएगा। उन्होंने तत्काल उस टीम को निरस्त करते हुए CID 2 टीम गठित करती है। और CID 2 टीम के सर जब एंट्री होती है उसमें, उस केस को इस तरह से घुमा दिया जाता है, सारे जितने भी साक्ष्य हैं, जैसे तथ्य हम लोग ने दिखाया था, उस सारे को गोल गोल घुमाकर सारे को लिपापोती कर दिया जाता है। और आयोग को इस तरह से गुमराह किया जाता है, हाईकोर्ट को इस तरह से गुमराह किया जाता है। हाईकोर्ट CID को रिपोर्ट करती है कि आप 6 महीने के अंदर आप मेरे को रिपोर्ट सौंपिए, इसका सच्चाई क्या है, आपने जांच किया तो क्या क्या जांच किया है। बस सर 6 महीने, 1.5 साल समथिंग हो गए, आज तक CID ने रिपोर्ट नहीं जांच किया है। लेकिन जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद आप एक छात्रों की जीत वहाँ पे हुई है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग को हौसला बढ़ा कि यहाँ भी वैसे चीज़ें हो सकती है, इतना गलत हो रहा है, छात्रों को हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। तब जी, जो जंतर मंतर पर जो आवाज़ उठा, जो वहाँ पर छात्र लोग ने आवाज़ उठाया, उससे हम लोग जरूर इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि आज से पहले झारखंड में इतनी बड़ी आंदोलन कभी नहीं हुई थी। उस समय सोच थी कि इतनी बड़ी हो जाएगा ये आंदोलन? उस समय सोच था कि बड़ा आंदोलन बन जाएगा, पूरे देश की नज़र आ जाएगी इसमें? जिस समय हम लोग ये प्रोटेस्ट का जो नींव रखा था, जो हमने स्टार्ट किया था, हमको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा बन सकता है अभी मुद्दा, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले भी बहुत सारा जैसे जितनी भी धांधली हुई थी चाहे JPSC में आवाज़ उठाया था, बट इतना बड़ा नहीं बन पाया था। झारखंड तक ही सीमित हो जाता है। हाँ, झारखंड तक, और नेशनल मीडिया जो कवरेज नहीं कर पाते थे और लोकल मीडिया कवरेज करते थे, जो कि आज तक नेशनल मुद्दा कहीं बना ही नहीं। लेकिन इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ऐसा लग रहा है, हम भूख हड़ताल पर 4 दिन से हैं,
लेकिन आज जिस तरह से नेशनल मीडिया कवरेज कर रही है, जितना जो सच्चाई को दिखा रही है, आज हम अंदर से एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी से भरपूर है। एक सवाल मेरे मन में है, अभी मंच पे हूँ, आप भूख हड़ताल पे हैं, यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि आपने अभी जंतर मंतर की बात की और वहाँ पे कई ऐसे विवाद भी सामने आए थे जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राजनीतिक मंच दिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के दरमियान कि ऐसे नियम बनाए जाए? जब हम लोग ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, उसमें हम लोग ने छात्र ने एक निर्णय लिया कि इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल होता है, अगर धार्मिक विचारों से बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए इसको दरकिनार कर देगी। इसलिए हम लोग ने छात्र, झारखंड के जितने भी तमाम छात्र थे, हम लोग ने एक निर्णय लिया कि नहीं, इस बार लीड सिर्फ छात्र करेंगे। किसी का अगर किसी को समर्थन देना है तो नैतिक समर्थन दें, वो मंच खुले, मंच में आप बाइट नहीं दे सकते हैं, अब आप पार्टी से बाइट नहीं दे सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के हों। राजनीतिक दल यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको कैसे, उनकी राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, अच्छा, सपोर्ट करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, आ रहे हैं, बट मैंने उनसे ऐलान कर चुका है, वो कोड ऑफ कंडक्ट पर लिखा हुआ है, आप आए हैं, नैतिक समर्थन दे, लेकिन आप जिस पार्टी को हो उस पार्टी को बैक साइड में छोड़ दें। यहाँ आ रहे हैं तो आप उस पार्टी को लेकर मत आइए, आप आइए, हम लोग से मिलिए, छात्र के आवाज़ को जागर कीजिए, दिखाइए, लेकिन पार्टी विशेष से नहीं। अच्छा, एक सवाल, जब आपने पार्टी विशेष की बात की, बगल में एक मंच लगा है जहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ छात्रों का आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे मतलब देवेंद्र नाथ महतो जो राजनीतिक संगठन से भी हैं, तो क्या अंतर आप देख रहे हैं, क्यों उनको अलग वहाँ पे किया गया, कहीं दो गुट क्यों हुए? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, हम लोग साथ में ही हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि अलग नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है, थोड़ा बहुत इसी हुई थी पॉलिटिकल लेकर, क्योंकि देवेंद्र दादा को सब लोग जानते हैं कि वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो हम लोग को लगा कहीं ना कहीं सरकार इस पर ब्लेम कर सकती है। अच्छा। तो हम लोग ने इसको निर्णय लिया कि नहीं, तो हम लोग इस मंच से थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है सरकार ब्लेम करती है तो हम लोग को प्रोटेस्ट यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार फिर से हम लोग जैसे हम आज 6 साल तक झेलते आ रहे हैं इस चीज़ को, आज भी वही झेल देंगे। इसलिए हम लोग ने अपना मंच अलग किया और यहाँ पे सिर्फ छात्र ही लोग लीड कर रहा है, जो होगा सो छात्र करेगा। आंदोलन में जितने मेहनत सब छात्र गया है, जिनवन छात्र है, कोई किसी के बुलाए हुए भीड़ नहीं है। जो जंतर मंतर पर देख रहे होंगे आप, वहाँ बहुत सारे देश विरोधी नारे भी लगे थे, माननीय प्रधानमंत्री उनके अभद्रता टिप्पणी किए गए थे, जिससे हमको बहुत आवत हुई थी। वो पूरे भारत को लीड करते हैं। जब एक घर के सदस्य, जब एक घर में 5 फैमिली होते हैं, जब उसके एक मुखिया अच्छे ढंग से घर को नहीं चला पाते हैं, कुछ न कुछ जरूर कमी होती है। उसी तरह प्रधानमंत्री है, मानिए एक 1.40 करोड़ लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप उन पर अभद्रता टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से हम तो बहुत नाराज है। हाँ, कुछ नाराजगी है, इसीलिए शायद आप लोगों ने यहाँ पे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल, हम लोग इससे बिल्कुल दूरी हैं। आप आए, अपना आवाज़ उठाएं, संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाएं, सरकार से मांगे। माननीय हेमंत सोरेन से हम लोग मांग कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन उनसे हम लोग कोई एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ये खबर देख रहा था, तो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि एक तरफ हेमंत सरकार से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन उनके पिता हैं जो, उनकी भी तस्वीर लगा के यहाँ पे, तो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या, मतलब किस तरीके के विचार आप लोगों ने? आज झारखंड को बिहार से अलग हुए 26 साल होने वाले हैं, और झारखंड को नींव रखने वाला, झारखंड को आज इतने बड़े भारत में नाम जानने के लिए सबसे बड़े हमारे अहम भूमिका इनका है। अभी जो मेरे सरकार है हेमंत सोरेन, इन्हीं के पिताजी हैं। आज के 2 दिन पहले हम लोग इनके पुण्यतिथि मनाए हुए थे, बट अभी तो शिबू सोरेन जी माने इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आत्मा को भी ठेस पहुँचता होगा, क्योंकि इन्हीं के बेटे, जो हेमंत सोरेन इन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, एक सवाल सर और भी पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से आप लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, अभी प्रतिनिधि मंडल भी बना है बातचीत करने के लिए, क्या सरकार से आज बातचीत हो पाएगी? हाँ, उम्मीद है, आज उम्मीद है कि कभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, हो सकता है विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद आज डेलीगेशन टीम हम लोग को जा सकती है मिलने, क्योंकि कल एसडीओ सर आए हुए थे। उन्होंने हम लोग डेलीगेशन टीम के रिपोर्ट भी मांगा कि आपने डेलीगेशन टीम तैयार किया है तो कौन कौन उसमें है, तो उन्होंने से दे दिया गया। यहाँ मेरे द्वारा हम लोग के छात्र जो लीड कर रहे हैं भैया लोग, उन लोग द्वारा दे दिया गया है कि हम लोग छात्र जो डेलीगेशन टीम बनी है उसमें कौन कौन है बाकायदा नाम जारी कर दिया गया है। एक सवाल ले लेते हैं, जंतर मंतर पे अभी जब प्रोटेस्ट हो रहा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की बात हुई, लेकिन यहाँ पे जो छात्र हैं वो कह रहे हैं सिर्फ हम कड़े कानून की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, इस्तीफे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या अपनी नहीं, हम लोग इस्तीफा की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग को इस्तीफा नहीं चाहिए, इस्तीफा से कुछ नहीं बदलने वाला है, हम लोग को रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि इस्तीफा देंगे तो आयोग तो वही रहेगी, आयोग में जो बैठे हैं अधिकारी लोग करप्ट तो रहेंगे ही, सरकार आएंगे जाएंगे,
बट वो अधिकारी कभी नहीं बंद होंगे। इसलिए हम लोग को अधिकारी जो करप्टेड लोग बैठे हैं उनको चेंज करना है, वो रिफॉर्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि आप देखिए भूख हड़ताल पे होने के बावजूद किस तरीके से उन्हें हर एक सवाल के जवाब दिए। यकीनन सवाल जायज़ हैं। थोड़ा इधर देखिए किस तरीके से चेकअप भी किया जा रहा है, थोड़ा उधर भी एक साथ दिखाइए। थैंक यू भैया।